आज आपको बताते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जनरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, लेकिन डेली के नीड्स में लोगों को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये अम, ये तुष्टि के संदर्भ में है, सेटिस्फेक्शन के संदर्भ में है, संतुष्टि के संदर्भ में है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत आसानी तरह से समझने का तरीका ये है, खास तौर से इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए, या फिर जो क्या बोलते हैं आपका सीए वगैरह जो करते हैं, कंपनी लॉ जो करते हैं, उनके लिए भी बहुत ईजी चीज़ होती है। फिर हम आपको समय अनुसार फिर ग्राफ से बताएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, हमको अगली इकाई प्राप्त करने में उसके प्रति हमको कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हमारा जो संतुष्टि का क्रम रहता है वो वहाँ पर अपना एक अलग से पहलू लेने चालू कर देता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको एग्जाम छोटे तरीके से कि हमको 4 रोटी की भूख है, हमको बहुत भूख लग रही है, खाना खाने की बहुत तेज इच्छा है, तो और रह नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि जब पहली रोटी खाते, पहली रोटी खाने में ऐसा मतलब मिल जाए बस, मतलब उसके लिए हम जो है 100 रुपये भी देने तैयार हैं कि 100 रुपये हम दे रहे भैया, एक रोटी तुमको मिल जाए, क्योंकि वो एक रोटी, पहली रोटी जो है हमको 100 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन देती थी, और वो हमारे लिए 100 रुपये से ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो रोटी, क्योंकि हमको भूख लग रही थी तो हम मर जाते। तो जैसे ही हम पहली रोटी खाएंगे, तो जब दूसरी रोटी खाने लगेंगे तो हमारी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सीमांत उपयोगिता होती है, उसकी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी कि दूसरी रोटी यदि हम नहीं भी खाएंगे तो हमारा पेट चल जाएगा। तो अब सामने वाला यदि वो व्यक्ति बोलता नहीं साहब, अब तो हम उसका जो है आपको 100 रुपये ही चार्ज करेंगे, तो हम बोले नहीं भैया, आपको देना हो 50 में देना, दो नहीं तो हमको जरूरत नहीं, हम तो वहाँ काम चल जाएगा। तो उसने 50 रुपये में देने तैयार हो गया, लेकिन वो दूसरी रोटी के लिए अपन 100 रुपये देने तैयार नहीं है। तो दूसरी रोटी जब हमने खा लिया तो हमारा पेट आधा हो गया, अब तो और पानी पी और परफेक्ट हो गया। तो तीसरी रोटी के लिए हमारी उपयोगिता और कम हो गई। अब तीसरी रोटी कि जब हमने खाया तो हमने बोला नहीं 50 भी नहीं देंगे, तो ऐसा करते करते हमने 4 रोटी जो भूख थी, 4 रोटी में हमारा पेट पूरा भर गया। अब भरने के बाद वो यदि बोलता है मैडम आप जो है 2 रोटी, सर 2 रोटी आप और खा लो, और हम आपसे 100 रुपये चार्ज करेंगे, हम नहीं, अब तो हम आपसे 10 रुपये में ही 2 रोटी लेंगे, देना हो दो नहीं तो जाओ। लेकिन यहाँ पे देखो, आप पहली रोटी में आप 100 रुपये देने तैयार थे, लेकिन 5वीं 6वीं रोटी में चूंकि आपकी उपयोगिता नहीं थी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको क्या करेंगे रख के हम उसको, तो हम उसको 10 रुपये में लेने तैयार हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत सिद्धांत की विधि। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम चीज का उपभोग करने चालू करते हैं, वैसे वैसे उसकी संतुष्टि जो है हमको मतलब अब अगली इकाई से कम मिलती है। अच्छा, इसका तीसरा तरीका है, जैसे अब मैं आपको बताऊं दूसरे तरीके से कि चलो ये रोटी के सिद्धांत बता दिए, ये और कहाँ पे हमको इसका उपयोगिता मिल सकती है, तो इसमें हम आपको दूसरी विधि बताते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि आपको हम लगातार नए नए वीडियो दे रहे हैं, कानून संबंधित, अर्थशास्त्र संबंधित और जो है धार्मिक संबंधित। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को भी ऑफ करें। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने आपको बताया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है ये भी अपने आप में, कि जैसे जैसे कोई चीज़ का हम उपयोग करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में सप्लाई यदि हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसको कौन खरीदेगा। मान लीजिए कि भारी मात्रा में टमाटर, अभी टमाटर की हमको बहुत ज़रूरत है, जैसे आप लोगों ने सुना है कि 100 रुपये 150 रुपये किलो टमाटर है, तो टमाटर हमको 1 किलो आज 150 रुपये मिल रहा है। स्वाभाविक है इंसान जो टमाटर में सब्जी बनाएगा, हर तीन, जैसे मान लो किसी घर में 3-4 लोग रह रहे हैं, मान लो 3-4 लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके यहाँ सब्जी में 2 टमाटर डलेगा। तो वो व्यक्ति ने 1 किलो लेने के लिए 150 रुपये देना तैयार था, क्योंकि उसको बहुत जरूरत है, टमाटर कहीं मिल नहीं रहा, टमाटर की डिमांड हाई है। जब डिमांड हाई तो वहां पे उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई, चूंकि सप्लाई उसकी कम है, तो हमने उसको 150 रुपया जो है टमाटर में देने तैयार हुए। अब जब 150 तैयार हुए, अब उसने जब हमारे 1 किलो तो हो गया, अब उससे बोला भैया आपको हम 10 किलो टमाटर लोगे आप, तो हम आपको जो है 20 रुपए
किलो के हिसाब से टमाटर व्यवस्था करा देंगे। तो हमने चूंकि 1 किलो ले चुका था, तो अगली खेप के लिए हम लेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो हमारे घर में सड़ जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि वो टमाटर वाले बोलता है कि 1 किलो लोगे तो हम आपको 150 देंगे, 2 किलो लोगे आप तो हम आपको 100 रुपए देंगे, 3 किलो लोगे तो हमको 75 रुपए में लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम पहले 1 किलो के लिए 150 देने तैयार थे, लेकिन हम दूसरे 2 किलो के लिए 150 देने तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमको उसकी उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि हमारी उसके प्रति संतुष्टि ज्यादा नहीं रह गई। तो इसी प्रकार एक तरीका और भी है कि डिमांड और सप्लाई, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत टच करता है। आप समझो मेरी बात। देखो, आप ऑक्सीजन एक साइड है, एक साइड डायमंड। डायमंड जो है करोड़ों मिल रहा है, और ऑक्सीजन तो आपके सामने बहुत ऑक्सीजन पानी उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन और पानी जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा अभी कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन देखा कि कितना पैसा देने लोग तैयार हो गए, और डायमंड एक साइड डायमंड। तो हम डायमंड को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदने तैयार हैं, और ऑक्सीजन को 10 रुपए में खरीदने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन और पानी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमको जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा भी ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध है, इसलिए हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, जबकि वो जीवन जीने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन डायमंड जो है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है इसकी। तो डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण जो है इसका रेट बहुत हाई हो गया। अब जब रेट बहुत हाई हो गया तो क्या होगा कि इसको आप 1.5 करोड़ रुपए देने तैयार में, क्योंकि किसी को उपलब्ध नहीं सकता आपको, और जो चीज अधिक मात्रा में सप्लाई हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है ना, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। तो आप हमारे पास समझना, इसको बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता, मार्जिनल, सीमांत, है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल, घटते क्रम से डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे हम कोई वस्तु को प्राप्त करते हैं उस वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है। आपने घर में टीवी लाया, पहले दिन तो बहुत अच्छा हुआ कि रात दिन टीवी देखे अपन ने, साउंड लगा ये लगा के टीवी देखे। दूसरे दिन से उपयोगिता कम हो गई, क्योंकि वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में तुम्हारे घर में उपलब्ध है, लेकिन आज उपलब्ध नहीं था, आज नई टीवी आई है। तो समझ गए ना। उसी प्रकार आप कोई सेलिब्रिटी है, जैसे मान लिया हम किसी सेलिब्रिटी के नाम ले लो, कोई बहुत वीआईपी हो गया, अमिताभ बच्चन ले लो आप। अब अमिताभ बच्चन आसानी से उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो स्वाभाविक डिमांड ज्यादा होगी। जब किसी उपलब्ध में डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उनको बुलाने में रेट उनके बहुत हाई रहेंगे। और अमिताभ बच्चन डेली जबलपुर यदि आने लगेंगे तो वैल्यू उनकी कम हो जाएगी। सीमांत, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे क्रम में हम चीज का उपभोग करते हैं, उस उपभोग मतलब होता है कंज्यूम। जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी चीज का कंज्यूम करना चालू करता है, अगली इकाई के लिए, अगली यूनिट के लिए उसकी यूटिलिटी, उसकी सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी वो घटती चली जाती है। घटते क्रम से मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटते क्रम से। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मार्जिनल क्या हुआ, सीमांत। मार्जिनल मतलब सीमांत, उपयोग। सीमांत क्या होता है? हर अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि को सीमांत संतुष्टि कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स हर अगले यूनिट, पहला केला खाने में इतना हमको अच्छा लगा, दूसरे केला में कितना मिला वो मार्जिनल कहलाया, तीसरे केला में मार्जिनल कहलाया, चौथे केला में मार्जिनल कहलाया, और यदि इकट्ठा यदि बात करेंगे तो मार्जिनल निकला। तो मार्जिनल मतलब होता है हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम मार्जिनल कहते हैं, ठीक है ना। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना। और न समझेंगे तो मैं आपको ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे, और जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो, किंतु उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डिटेल लिखना पड़ेगा, तो डिटेल का हम उस पर जवाब देंगे, और फिर हम आपको उसको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। चाहे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, चाहे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी हो, हम आपको सब मुद्रास्फीति विस्फीति सब हम समझाएंगे, स्टैगफ्लेशन जितने चीज बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उत्तर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बच्चों को भी दिखाएंगे तो बच्चे लोग उसको पढ़ेंगे समझेंगे। पांडे, विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से आपको नमस्कार करता हूँ।